हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल का रिलेशन देखेंगे अबस्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। ऐसी नाउन जिसको ना तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स, ठीक है, जिनको ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी हो गया। ठीक है, तो ऑनेस्टी को आप क्या नहीं कर सकते, छू या देख नहीं सकते, बस क्या कर सकते हो, किसी की ईमानदारी को महसूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सिंसियरिटी हो गया। ठीक है, चाइल्डहुड हो गया। ठीक है, तो ढेर सारे वर्ड्स जो कि क्या बताते हैं, इमोशंस बताते हैं। तो इस तरह की नाउन क्या कहलाती है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होती है जिनसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे पदार्थ जिनसे कोई ना कोई चीज़ें बन रही होती हैं, वुड हो गया। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल नाउन हो गए। अब देखो अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन दोनों ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इमोशंस एंड फीलिंग को तो ऑब्वियस सी बात है हम गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन जितने भी अपने पदार्थ मैंने आपको बताए उनको हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, उनका भार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। और मैंने आपको सिखाया है कि आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ पर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसलिए इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज तो डेफिनेटली कहीं पर होगा ही नहीं। ठीक है, ओके। और आर्टिकल द का भी यूज जनरली इनके साथ नहीं होता है, सिर्फ एक केस में इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे ये अपना एग्जांपल है, गोल्ड इज प्रीशियस। गोल्ड क्या होता है, सोना कीमती होता है। ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, यहाँ पर भी ये अपना अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली इनके साथ क्या होगा, जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सिर्फ एक केस में इनके साथ आर्टिकल का यूज होगा, जब सेंटेंस फॉर्मेशन अपना कैसा हो, सेंटेंस फॉर्मेशन जब ऐसा हो, अपना नाउन हो। ठीक है, नाउन के बाद क्या आ रहा हो, उस अबस्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के बाद ऑफ आ रहा हो, और उसके बाद बाकी वर्ड्स आ रहे हो। ठीक है, क्या हो, नाउन आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद ऑफ आ रहा हो। ठीक है, ओके। नाउन कौन सी रहेगी अपनी, अबस्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। ओके, एंड देन कोई अदर वर्ड्स, तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ओके। जैसे देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, इजिप्ट एक देश है, मिस्र भी इस नाम से जाना जाता है। वहाँ के कॉटन, द कॉटन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के कॉटन इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, अपनी सुपीरियर क्वालिटी के लिए, उत्तम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो देखो अपना सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा बन रहा है, देखो कॉटन यहाँ पर क्या है, नाउन है, कौन सी नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल द यूज कर लिया है। ठीक है, ओके। और जैसे देखो अपना ये एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। ठीक है, इस लड़के की ईमानदारी सभी के द्वारा पसंद की जाती है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी अपना अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके बाद ऑफ आ रहा है। ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, तो देखो सेंटेंस फॉर्मेशन अपना ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा रिलेशन रहा अबस्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का। ठीक है, जनरली इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, ओके। तो देखो हमने सारे ही नाउन्स के साथ आर्टिकल का रिलेशन देख लिया है। अब हम लोग आर्टिकल का रिलेशन देखेंगे एडजेक्टिव्स के साथ, किसके साथ, एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है, उनकी विशेषता बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, इनमें 3 डिग्री होती हैं, आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ओके, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो अभी बेसिक ज्ञान इतना ही, आगे मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा सेपरेटली। ओके, तो देखो जो अपना सुपरलेटिव डिग्री होता है
उसके पहले आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली किया जाता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करना है कहीं पे भी। ओके, तो देखो जैसे अपना एग्जाम्पल है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। वह हमारी क्लास का क्या है, बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो बेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, ठीक है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। वह पूरे टाउन, पूरे कस्बे, पूरे एरिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट, ठीक है, मच मोर, मोस्ट, ये अपनी सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भैया हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। आसान सा पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरली आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो केस ऐसे हैं जहां पर इनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो इनको अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए, ठीक है, चीज़ों में, दो थिंग्स में डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, जितनी ज़्यादा आप बिजली यूज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिल होगा। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज और बिल दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, वही है ये। तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने के लिए हो रहा है, इसलिए मोर के पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। और हाइयर, ठीक है, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, ये भी अपनी कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। द हाइयर यू राइज, जितना आप ऊपर जाते हो, द ग्रेटर इज फॉल, उतनी ही बड़ी गिरावट की आशंका रहती है, उतनी ही बड़ी गिरावट होती है, ठीक है। जितना आप पहाड़ में ऊपर चढ़ोगे, मान लीजिए आपने ज़िंदगी में बहुत ऊपर चढ़ गए हो, ठीक है, मान लीजिए कभी आप गिरे तो उतनी ही बड़ी तो क्या होगी, उतनी ही बड़ी तो फॉल भी होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इनवर्सली प्रपोजनल हो रहा है। क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रपोजनल, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। वहां पर समानुपाती, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती। तो इस केस में भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। देखिए जैसे हाइयर अपनी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द लग गया। ग्रेटर अपनी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द लग गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जब भी क्या करना हो, दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, ठीक है। दो लोग हों या दो चीज़ें हों, ठीक है, या दो सिटीज हों, उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो। क्या मैंने बोला, दो में से एक, ठीक है, दो में से एक का चुनाव करना हो तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है, इस केस में। और इसके बाद आएगा प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है। तो ये अपना सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा इस तरह के सेंटेंसेस में, जब हम दो में से किसी एक का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स, ठीक है। वह दो रेसलर्स में, दो पहलवानों में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि हम दो में से एक चुन रहे हैं, दो रेसलर्स में से एक चुन रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सी इज द बेटर ऑफ द सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, वह दो प्लेयर्स में से ज़्यादा अच्छी है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दो में से एक चुन रहे हैं, इसलिए आर्टिकल
द का यूज हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो देखो जब हम दो में से एक चुन रहे थे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे थे। अब मान लीजिए 3 4 5 6 या बहुत सारे लोग हों, ठीक है, तो उनमें से अगर हमें किसी एक का चुनाव करना हो, सभी में से एक का चुनाव करना हो, ऑल, ठीक है, जितने भी हों 3 4 5 6 दो से अधिक जितने भी हों, ठीक है, ऑल में से एक का चुनाव करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी सिमिलरली जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आर्टिकल द और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर रहे थे, सिमिलरली यहां पर भी हम लोग वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो अपना पहले एग्जांपल था सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में से जब हम चुन रहे थे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे थे। अब मान लीजिए दो से ज्यादा प्लेयर हों, 4 6 10 8 प्लेयर हों, इन टोटल प्लेयर्स में से एक को चुनना हो तो सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स में से वो सबसे अच्छी है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले आर्टिकल द और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है, स्पोकन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलने के लिए कि जैसे मान लो कि चार बहनें हैं कोई, ठीक है, और उनमें से आपको बोलना है कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि चार में से एक चुन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हो गई इसलिए, दो से ज्यादा हो गई इसलिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले आर्टिकल द और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी कुछ प्रीपोजिशन जैसे ऑनेस्ट या रिच, पुअर या मीक, मीक यानी होता है दब्बू, विनम्र, दयालु, ठीक है। ऑनेस्ट यानी आपको पता है ईमानदार, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब। तो अगर इनके पहले आर्टिकल द का यूज हो, इनके पहले एक और वर्ड है जैसे विक्ड, ठीक है, यानी कि दुष्ट, ठीक है, यंग हो गया, ओल्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स के पहले आर्टिकल द का यूज अगर हो तो ये पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, ठीक है, सारे ही ईमानदार लोगों को या सारे ही अमीर लोगों को या सारे ही गरीब लोगों को, ठीक है। कैसे, आइए एग्जांपल में देखते हैं। अब चूंकि क्या होगा, एक बात और ध्यान रखनी है, चूंकि सारी ही क्लास को डिनोट करेंगे, सारी ही लोगों को, ईमानदार लोगों को डिनोट करेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है, क्या होती है, प्लूरल वर्ब लगती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, ठीक है, ईमानदार हमेशा पुरस्कृत किए जाते हैं, ईमानदारों को उनकी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है, ठीक है। ओके, और नहीं भी मिल रहा है तो ईमानदारी जारी रखिए, ठीक है, वो अपने आप में आपके लिए एक रिवार्ड है, ठीक है। तो देखो द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, अब यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले लग गया आर्टिकल द, तो अब ये सारे ही ईमानदार लोगों को डिनोट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर लग रहा है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब इज नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, ठीक है। अब देखो रिच के पहले भी द लगा है, पुअर के पहले भी द लगा है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, क्या करना, शोषण करना, ठीक है। तो अमीर हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है, द रिच ऑलवेज नहीं लगा है यहाँ पर, रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट, द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर, गरीब सॉरी अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो जैसे ही रिच के पहले द लगा तो ये सारे ही अमीर लोगों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए चूंकि ये क्या हो गया, अपना प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ठीक है। ओके, वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस लगाया जाता है, ठीक है। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो द यंग एंड द ओल्ड, यहाँ पर मतलब है सारे ही
जवान लोग और सारे ही बूढ़े लोग, द पुअर एंड द रिच, यानी कि सारे ही गरीब एवं सारे ही अमीर लोग, चूंकि द लगा है उनके पहले। ऑल डिमांड, सभी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, करप्शन फ्री इंडिया, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की डिमांड सभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिमांड बहुत सालों से है, ठीक है, पूरी नहीं हो पा रही है। तो चलो देखो, अपनी डिमांड अगर आपको पूरी करनी है तो पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है, ओके। अब चलो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। देखो, जब भी कोई प्रॉपर नाउन हो यूज, ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी किसी का नेम, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अशोका यूज हुआ है, ठीक है, अशोक बहुत ही फेमस सम्राट हुआ करता था। अकबर, ठीक है, नेपोलियन भी बहुत ही फेमस सम्राट फ्रांस का हुआ करता था। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन यूज हो रही हो, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि उस नाउन की विशेषता करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रॉपर नाउन के बाद किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जैसे देखो अशोका द ग्रेट, ठीक है, अशोका महान, आपने सुना होगा। ठीक है, और अकबर के पहले भी क्या लगता है, महान। ठीक है, तो द ग्रेट अकबर, ठीक है, चूंकि ये ग्रेट का यूज हो रहा है अकबर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, अकबर की विशेषता बताने के लिए, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है। ठीक है, नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन योद्धा, ठीक है, वॉरियर यानी योद्धा, तो ये योद्धा वॉरियर यूज हुआ है नेपोलियन को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक है, ओके। तो आसान सा पॉइंट है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनल्स और एक कॉर्डिनल्स। जब हम नंबर्स को बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये होते हैं ऑर्डिनल्स। ठीक है, और इनके साथ आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली होता है। और जब बोलते हैं वन टू थ्री, तो ये कहलाता है कॉर्डिनल्स, और इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। जैसे चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, इस बुक का चैप्टर 2 काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है। तो देखो टू यूज हुआ है, टू क्या है अपना कॉर्डिनल है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है। अब इसी बात को अगर इस तरह से कहें कि द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो हमने ऑर्डिनल का यूज कर लिया सेकेंड, ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो वॉल्यूम 1 इज ऑन वर्ब्स, वॉल्यूम 1 भाग एक किस पर है, वर्ब पर, क्रिया पर है। तो देखो 1 यूज हुआ है, कॉर्डिनल है अपना, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अगले एग्जाम्पल में द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स, पहला वॉल्यूम किस पर है, वर्ब पर है, तो चूंकि फर्स्ट अपना क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, कार्डिनल्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास जब भी यूज हो सेम का, ठीक है, और होल का, ठीक है, किसका, सेम का और होल का, सेम यानी समान और होल यानी पूरा, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करें। ठीक है, ओके। और देखो सेम और होल के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, और ऑल और बोथ जब यूज हो, ऑल, ऑल यानी सभी, और बोथ, ठीक है, बोथ यानी दोनों, तो इनके बाद आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को कि सेम और होल के पहले आर्टिकल द, और ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जांपल में, ही इज द सेम बॉय, यह वह वही लड़का है, दैट मेट मी इन द मार्केट, यह वही लड़का है जो मुझे कहाँ मिला था, मार्केट में मिला था। ठीक है, तो देखो सेम के पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, पूरी क्लास क्या हो गई, पूरी पीरियड क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, तो होल के पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। जैसे ऑल का अगर यूज करेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर
इंटेलिजेंट, ठीक है, सारे ही स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल के बाद द का यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑल के स्थान पर बोथ का यूज कर लें तो बोथ के बाद भी आर्टिकल द का यूज होगा। बोथ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दोनों ही स्टूडेंट क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्यू एवं लिटिल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्यू का यूज होता है नंबर्स को बताने के लिए, फ्यू एवं लिटिल दोनों का ही अर्थ क्या होता है, कम, ठीक है, ओके। लेकिन फ्यू का यूज होता है नंबर्स को कम बताने के लिए, यानी कि संख्या में अगर कोई हो चीज, ठीक है, ओके। जैसे चेयर्स हो गई, प्लेट्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और लिटिल का यूज होता है कम बताने के लिए क्वांटिटी के सेंस में, यानी कि मात्रा के सेंस में लिटिल का यूज होता है, ठीक है। मात्रा में कम है तो उसमें लिटिल का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ ए और द लगेगा तो इनका अर्थ चेंज हो जाएगा, वो अर्थ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट रहा। अगर फ्यू का देखो अर्थ क्या होता है, संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, ठीक है। अगर फ्यू बस का यूज हो रहा है तो यानी संख्या में इतना कम है कि निग्लेजिबल है, उसको ना मान सकते हैं। अगर ए फ्यू हो गया, ए लग गया, तो संख्या में कम है लेकिन कुछ ना कुछ है, ध्यान रखना है अपने को संख्या में। और अगर द फ्यू हो गया तो इसका अर्थ हो गया संख्या में कम है लेकिन निर्धारित, वह जिसकी तरह इशारा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, द क्या है अपना, निर्धारित है, डेफिनिट आर्टिकल, मैंने आपको समझाया था क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है, इसीलिए यहाँ पर निर्धारित वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है अपना लिटिल के साथ, ठीक है। लिटिल का अर्थ क्या होता है, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, यानी कि क्वांटिटी में इतना कम। सपोज दैट हमारे पास बहुत कम दूध हो, ठीक है, इतना कम दूध हो कि जिससे चाय ना बनाई जा सके, तो वहां पर हम लोग लिटिल वर्ड यूज करेंगे। देयर इज लिटिल मिल्क दैट आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, ठीक है, ओके। और अ लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम लेकिन है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर है, इतना कम नहीं है, ठीक है, जितना कि उससे कुछ हो ही ना सके, ठीक है। और ऐसे ही द लिटिल का अर्थ क्या हो जाता है, मात्रा में कम लेकिन जिसकी तरफ इंगित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अपना जो है तो हम लोग एडजेक्टिव के अंदर देखेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले ये वर्ड्स यूज हो, कौन से, सो का यूज हो, ठीक है, सो का यूज हो, या फिर एज का यूज हो, या फिर टू का यूज हो, हाउ का यूज हो, या क्वाइट का यूज हो, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज एज अ इंडिफिनिट आर्टिकल किया जाता है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी। अब देखो हैवी अपना क्या है, भारी, ये अपना एडजेक्टिव है, और इसके पहले टू लग गया, ठीक है। तो इट इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, यह बॉक्स मेरे लिए कैरी करना, उठाना बहुत भारी है, ठीक है। रोहित इज नॉट सो बिग अ बिजनेस मैन एज यू थिंक, ठीक है। तो देखो बिग अपना क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, उसके पहले क्या लग गया, सो लग गया, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज कर लिया है। रोहित उतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। अब देखो हम आर्टिकल का रिलेशन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। देखो जब भी दो या दो से अधिक नाउन, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों, ठीक है, यानी कि सिंगुलर पर्सन को डिनोट कर रही हों, तो वहां पर द का प्रयोग सिर्फ एक ही नाउन के पहले करना है अपने को, ठीक है, ओके। कैसे, देखो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है, मान लो कि एक बंदा है ये, ठीक है, और इसके पास दो पोस्ट इकट्ठा हैं, ये सेक्रेटरी भी है यानी सचिव भी है, और ट्रेजरर भी है यानी कि खजांची भी है, तो दोनों पोस्ट एक ही बंदे के पास हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ दोनों पोस्ट में से पहली वाली पोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये सिंगुलर है, अपना एक ही बंदा है, ठीक है, इसलिए इसके साथ
सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं हम लोग, वॉच का यूज कर रहे हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉच प्रेजेंट देयर, ठीक है, वहां पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो एक ही बंदा था वह वहां पर उपस्थित था, ठीक है। अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, और इसके पास दो पोस्ट हैं, यानी कि ये डायरेक्टर भी है किसी मूवी का, ठीक है, एक मूवी बना रहा है ये, ठीक है, और उसका डायरेक्टर भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम फॉर द शूटिंग, ठीक है, और देखो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही बंदा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि एक ही शख्स है, वह शूटिंग के लिए आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो मैं पोस्ट दे रहा था सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये दो अलग अलग लोगों के पास हो, ठीक है, एक सेक्रेटरी हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, ट्रेजरर हो, ठीक है, दो अलग अलग लोग हो गए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दोनों के पहले ही आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर, ठीक है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों वहां उपस्थित थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मान लो ये अपना क्वेश्चन दे देता और यहाँ पर आपसे क्या पूछ लेता, यहाँ पर आपसे वर्ब पूछ लेता, तो चूंकि ये दो लोग हैं इसलिए यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब यूज करते, ठीक है, और अगर एक के पहले लगा रहता तो सिंगुलर वर्ब यूज करते, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से समझ में आया होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक से दो बार इसको देखिए और पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग अपने आज के लास्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और डिफरेंस देखेंगे आर्टिकल ए और एन और वन के अंदर, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, यानी कि इनका अर्थ किस सेंस में होता है, सिंगुलर के सेंस में, एक, वन, ठीक है। लेकिन ए और आर्टिकल अपना क्या है, ये आर्टिकल है, ए और एन आर्टिकल होते हैं, जबकि वन क्या होता है, वन एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, वन एडजेक्टिव है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, जब भी अपने को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, ठीक है, यानी कि पर डे, पर वीक, प्रति किलो, पर किलो कीमत या दर बतानी हो, प्राइस बतानी हो, तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, वहां पर ए का यूज किया जाएगा, वन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे 10 रुपीज अ किलो, ठीक है, पोटैटो मान लो आलू 10 रुपए किलो है। 4 टाइम्स अ डे, जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग एक दिन में कितनी बार खाते हो, 4 बार खाते हो, ठीक है। ओके, तो 4 टाइम्स अ डे बोल सकते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है, कोई कार 60 किलोमीटर पर घंटे चलती है। 20 रुपीज अ डजन, ठीक है, जैसे केले 20 रुपए दर्जन हो, ठीक है। तो पर के सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ए या एन का भी यूज हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रोनाउंसिएशन ऐसा कहीं पर आएगा तब एन का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, ए एन वन का यूज नाउन के साथ डिफरेंट डिफरेंट सेंस में होता है, ठीक है। अब चूंकि वन का यूज तो वन होगा, ठीक है, लेकिन ए और एन का अर्थ क्या निकलेगा, एनी या इबरी के सेंस में भी होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट, एक परिवार की जरूरत के लिए एक गाय, परिवार की जरूरत के लिए एक गाय इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी कि दो गाय की जरूरत है, ठीक है। तो वन का यूज वन के सेंस में हो रहा है काऊ के साथ। अब जैसे मान लो यहीं पर अगर हम ए का यूज कर दें, तो ए काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि कोई भी काऊ, अब यहाँ पे ए का यूज हो गया, मतलब कोई भी काऊ या सारी ही काऊ, सारी ही गायें क्या होती हैं, यूजफुल एनिमल होती हैं, ठीक है, उपयोगी जानवर होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, वन का यूज देखो अनदर और अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा, ठीक है। ओके, जैसे देखो, वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, एक छात्र क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। अनदर वांट्स टू प्ले, दूसरा क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। तो देखो अनदर के साथ किसका यूज हो रहा है, वन का यूज हो रहा है, ठीक है।
वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डज नॉट। ठीक है, एक दिन वह आता है और दूसरे दिन वह नहीं आता है। तो देखो अदर के साथ किसका यूज हो रहा है, वन का यूज हो रहा है। ठीक है, ए का यूज नहीं होगा अनदर और अदर के साथ। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। ओके, देखो जब भी डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, डे, नाइट, कुछ भी इसके साथ वन का यूज हो जाए, ठीक है, तो वो उस दिन होने वाली घटना को डिनोट करता है, उस दिन होने वाले एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो, वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। ठीक है, जैसे आप स्टोरी बताते हो, स्टोरी नरेट करते हो, तो वहां पे बोलते हो कि एक दिन की बात है या एक रात की बात है, सॉरी यहाँ पर एक रात की बात है, बहुत ही तेज तूफान आया, भयानक तूफान आया, टेरिबल स्टॉर्म आया। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट के पहले वन का यूज हो रहा है, यानी कि किसी रात की बात है। ठीक है, और उस रात को क्या हुआ, भयानक तूफान आया। ठीक है, जैसे देखो, वन डे रावण केम टू सीतास कॉटेज। ठीक है, एक दिन की बात है, रावण सीता की कुटिया में आया। ठीक है, यहाँ पर अर्थ ये है कि उस दिन रावण सीता की कुटिया में आया। ठीक है, बाकी आप लोग आगे जानते हो कि आगे क्या हुआ। ठीक है, फिर रावण क्या कर गया, सीता को लेके कहाँ चला गया था, लंका चला गया था। ठीक है, तो पूरी रामायण में यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। वन डे का प्रयोग किस सेंस में होता है, किसी दिन के अर्थ में भी होता है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पर वन का यूज डे के साथ करने पे उस दिन की बात या एक दिन की बात है, ऐसे ही किसी दिन की भी सेंस में वन का यूज डे के साथ होता है। जैसे देखो, ओके, मान लो कि दो लोग हैं। ठीक है, सपोज दैट ये लड़की है, ठीक है, और ये अपना एक लड़का है। ठीक है, और ये लड़की उसे धोखा दे के जा रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है, उससे क्या कह रहा है कि वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। एक किसी दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। किसी दिन या एक दिन तुम्हें अपनी गलती का क्या होगा, एहसास होगा। ठीक है, ओके, और क्या कह रहा है ये बंदा कि वन डे यू विल फील सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। एक दिन या किसी दिन तुम्हें अब जो भी तुमने किया है उसके लिए तुम सॉरी फील करोगी, तुम बुरा फील करोगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको इजीली इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी वन का यूज हम लोग इस सेंस में भी कर सकते हैं कि जब भी प्रोनाउन का यूज करना हो। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, डिड यू गेट एनी बर्थ। सपोज दैट ट्रेन है, ठीक है, और उसमें दो लोग चढ़े, ठीक है, और एक बंदा चढ़ गया पहले, तो बाहर से किसी ने पूछा कि डिड यू गेट एनी बर्थ, क्या तुम्हें कोई बर्थ मिली, कोई सीट मिली। ठीक है, बर्थ यहाँ पर ध्यान दो BERTH है, बर्थ यानी ट्रेन में जो एक सीट होती है, ठीक है, लेटने के लिए। बर्थ हो यहाँ पर जन्म वाला नहीं है, BIRTH उसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो डिड यू गेट एनी बर्थ, तुमने क्या कोई बर्थ सीट मिली। तो वहां पर उसने अगर रिप्लाई दिया कि यस आई मैनेज टू गेट वन, यहाँ पर ये बंदा ये भी बोल सकता है कि यस आई मैनेज टू गेट ए बर्थ। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग शॉर्ट में रखते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं करना चाहते सेंटेंस, तो प्रोनाउन के रूप में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वन का यूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक मिल गई। ठीक है, सपोज दैट इसको कई सीट्स मिल गई, हाँ मुझे कुछ सीट मिल गई। यहाँ पे ये पूछ रहा है कई, डिड यू गेट बर्थ्स, क्या तुम्हें बर्थ्स मिली। तो इसने बोला कि यस आई मैनेज टू गेट सम, हाँ मुझे कुछ बर्थ्स मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज अ प्रोनाउन वहाँ पर सम का यूज करते हैं। ठीक है, यानी प्लूरल के लिए सम का और सिंगुलर के लिए वन का यूज इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में एज अ प्रोनाउन किया जाता है। ओके, अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन वन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस कार इज बेटर देन दैट वन। ठीक है, यह कार उस कार से ज़्यादा अच्छी है। इस पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस कार इज बेटर देन दैट कार, लेकिन क्योंकि हम फिर से नहीं यूज करना चाहें दैट कार, इसलिए वहाँ पर
उसकी जगह रिपीटेशन से बचने के लिए, दोहराव से बचने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, वन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा, ये सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल से जुड़े हो गए। ठीक है, अब कुछ भी बचा नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग नए चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो तब तक इसको पूरी तरह से रिवाइज करिए। ठीक है, और इफ़ यू वांट सम प्रैक्टिस सेट, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। ओके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।